आज की इस वीडियो में हम ना बुक रिव्यू करेंगे। आज का यह वीडियो बड़ी सोच का बड़ा जादू, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। इस बुक को ना मैंने ना 1.5 महीना पहले पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसको मैंने ना कल खत्म किया है। तो इस बुक से ना मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपसे शेयर करूं। तो इस बुक से मैंने ना जितना भी कुछ सीखा है उसे मैं ना आज आप लोगों के साथ अपने तरीके से शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए इस बुक का रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है, विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप सफल हो जाएंगे। इसमें ना ये बताया गया है कि आपको ना कोई भी चीज हासिल करने के लिए, आपको कहीं भी पहुंचने के लिए आपको उस पर विश्वास करना होगा, आपको उसके बारे में सोचना होगा। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे नौकरी, चाहे बिजनेसमैन, चाहे घर, चाहे परिवार, किसी भी लेवल पर हो, आपको विश्वास करना होगा, फिर जाके उसके बारे में सोचना होगा, देन आप उसमें सफल हो सकते हैं। अपने आप को आप हर बार याद दिलाएं कि आप किसी से कम नहीं हैं। कभी भी अपने आप को कम मत आंकिए, क्योंकि जहां पर आप कम आंकते हैं आप अपना कॉन्फिडेंस लो करते हैं। और इसमें एक बेस्ट लाइन यह है कि सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए आपको सुपरमैन बनने की जरूरत नहीं है। सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए आपको सुपरमैन बनने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने फील्ड में माहिर होना है। दूसरा पॉइंट, हमेशा बड़ी सोच में विश्वास रखें। देखिए दोस्तों, आप जितना बड़ा सोचेंगे उतनी बड़ी बनेंगे। आपकी सफलता का आकार आपके सोचने पर निर्भर करता है, तो इसीलिए आपको हमेशा बड़ा सोचना है। तीसरा नंबर पॉइंट, बहानासाइटिस का इलाज कराइए। बहानासाइटिस मतलब जैसे कि बहुत सारे लोग अपने उम्र को लेकर बहाना बनाते हैं, वे काम को टाल मटोल करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए बताया गया है कि आपको बहानासाइटिस से दूर रहना है, यानी कि आपको, आप किसी भी उम्र के रहें, सफलता उम्र नहीं देखती है दोस्तों, सफलता आपका मेहनत देखती है। आप किसी भी उम्र के हो, चाहे आप 20s के हो, चाहे आप 45 के हो, चाहे आप 60 के हो, लक्ष्य बनाकर मेहनत करने वालों के लिए सफलता उनके साथ हमेशा तैयार रहता है। उनके लिए उम्र मायने नहीं रखता है, जो मेहनत करना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अपने उम्र को, चाहे वे 20 के हो, चाहे वे 25 के हो, चाहे वे 40 के हो, वे अपने उम्र को देखते हुए काम करने से पीछे हटते हैं और बहाना बनाते हैं। तो आपको बहाना नहीं बनाना है। बहुत सारे लोग किस्मत को लेकर ही बहाना बनाते हैं कि अरे यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसा होता है। बहुत सारे लोग गरीबी को लेकर बहाना बनाते हैं, बहुत सारे लोग पैसे को लेकर बहाना बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहाना नहीं बनाना है, आपको जीरो से स्टार्ट करनी है और आपको बहुत बड़ा बनना है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्वास जगाए डर भगाए। देखिए दोस्तों, जो कॉन्फिडेंट आदमी होता है ना, उसे डर कभी भी नहीं लगता है, और जो कॉन्फिडेंट नहीं होता है वे हमेशा डरे हुए रहते हैं। जो डर रहे होते हैं वे कभी भी अपने लाइफ में सफल नहीं हो सकते। तो इसीलिए आपको डर को भगाना है। हमेशा सकारात्मक विचार रखें। कार्य करने से डर दूर होता है दोस्तों। लोगों के लिए सकारात्मक विचार रखें। वही काम करे जिसमें आप माहिर है, वही काम करे जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने आप को कभी भी सस्ते में ना बेचे। इसका मतलब ये है कि आपको अपने आप को कभी भी कम मूल्यांकन नहीं करना है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो अचीव नहीं कर सकता हूँ, मैं वहां पर नहीं जा सकती, मैं वो नहीं पा सकता हूँ। दोस्तों, आप सब कुछ पा सकते हैं, बस आपको विश्वास करना होगा, आपको सोचना होगा और उस पर काम करना होगा, आपको पीछे नहीं हटना होगा। तो दोस्तों, हमेशा बड़ा सोचे। बड़ा सोचने के लिए आपको हमेशा सकारात्मक रहना होगा, तब जाके आप बड़ा सोच पाएंगे। अपने काम और नौकरी के बारे में बड़ा दृष्टिकोण रखें। छोटी छोटी चीजों और छोटी छोटी बातों के लिए अपना समय बर्बाद न करें। अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाए रखें और उस पर हमेशा सोचे कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या कर सकते हैं, कि आप अपने लक्ष्य को और बड़ा कैसे बना सकते हैं, आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए और बड़ा क्या कर सकते हैं। हमेशा आपको बड़ा सोच रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, रचनात्मक तरीके से आपको सोचना है। रचनात्मक तरीके से सोचने के लिए हमेशा अपने आप से क्वेश्चन करें कि मैं इस काम को कैसे बेहतर तरीके से कर सकता हूं, मैं वहां तक पहुंचने के लिए इसे और बेहतर तरीके से कैसे कर सकता हूं। आपको हमेशा अपने आप से क्वेश्चन करना है। जब आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे तो हर बार आपके अंदर से जवाब मिल ही जाएगा दोस्तों, क्योंकि आप सफलता के लिए अपने मन में थिंकिंग करते हैं, और जब आप थिंकिंग करते हैं तो उसका उत्तर आपको मिल ही जाता है। हो सकता है आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन समय लग सकता है, लेकिन उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। आप सोचते हैं कि मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा, तो उसके लिए आप मेहनत करते हैं और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो आपको हमेशा सकारात्मक सोचना है, आपको सकारात्मक बातें करनी है, आपको सकारात्मक पुस्तकें पढ़नी है जिससे आप आगे बढ़ सके अपने लाइफ में। तो दोस्तों, हमेशा आपको सकारात्मक सोचना है, क्योंकि सब चीज ना सोच से शुरू होता है। यदि आप अच्छा सोचते हैं तो आप अच्छा बनते हैं, आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, आप अपने लाइफ में सफल होते हैं। लेकिन आप अच्छा नहीं सोचते हैं अपने प्रति, लोगों के प्रति, तो आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते दोस्तों। तो इसीलिए आपको हमेशा अच्छा सोचना है। वो बोलते हैं ना, आदमी जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। तो आपको अच्छे माहौल में रहना है, अच्छा सोचना है, अपने आप से अच्छी बातें करनी है, सकारात्मक विचार रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छे माहौल में रहिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, यदि
5 बुरे इंसानों के साथ यदि एक छठवां इंसान घूमता है तो वह भी बुरा ही कहलाएगा और बुरा बन जाएगा। और वैसे ही यदि 5 अच्छे इंसानों के साथ एक छठवां इंसान उनके साथ रहेगा, उनके साथ घूमेगा, तो वह भी अच्छा बन ही जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बोलने का मतलब ये है कि आपको अपने माहौल को अच्छा करना पड़ेगा। यदि आप अच्छे माहौल में रहते हैं तो आप अच्छे सफल व्यक्ति बनेंगे, आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे, आप सफल लोगों के बीच में रहेंगे जो आपको बताएंगे कि आपको अपने लाइफ में क्या करने हैं। और वहीं पर यदि आप बुरे माहौल में रहेंगे तो आपको बेहतर पता है कि आप क्या बनेंगे। तो इसीलिए आपको ना अपने माहौल को अच्छा करना पड़ेगा। आप ऐसे लोगों के साथ रहिए जिनके लाइफ में कोई ना कोई लक्ष्य है, वे अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा माहौल बनाइए, अच्छे माहौल में रहिए, तभी आपके मन में सकारात्मक विचार आएगा और आप बड़े सोच पाएंगे। कई बार हम अपने काम में ऊब जाते हैं जिससे हमें ना अपनी जिंदगी ना झंड लगने लगती है। तो इसका कारण ये है कि हमें हर दिन वही काम, वही लोग, वही आसपास की बातें और मन में वही विचार रोज आते हैं। तो इसके कारण ना हमें अपनी जिंदगी ना बेकार सी लगने लगती है, रोमांच नहीं होता है। तो दोस्तों आपको ना हर बार कुछ नया सीखना होगा। आप देखिए कि आप हर बार कुछ नया कैसे सीख सकते हैं, आप हर बार कैसे आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने लक्ष्य तक लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपने विचारों को अपना दोस्त बनाइए। बहुत बार हमारा जो विचार है ना दोस्तों, हम किसी से खुलकर बातें नहीं करते हैं, ना ही हम अपने विचारों को अपना दोस्त बनाते हैं, यानी कि हम अपने विचारों के बारे में खुद नहीं सोचते हैं। तो आपको अपने विचारों के बारे में बार बार सोचना है जब तक उसका उत्तर ना मिल जाए। देखिए दोस्तों, हर दिन हमारे मन में 60,000 से ज्यादा थॉट आते हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे थॉट काम के नहीं रहते हैं और बहुत सारे थॉट काम के रहते हैं, लेकिन वही थॉट अगला दिन ही आए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसीलिए आपको अपने थॉट को लिख लेना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए। अपने विचारों को दोस्त बनाइए, क्योंकि वही विचार हैं जो आपको सफल बनाएंगे। आपको सफल होने के लिए दुनिया को जानने की जरूरत नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपको अपने आप को जानना है। नेक्स्ट पॉइंट है लोगों के बारे में अच्छा सोचिए। देखिए दोस्तों, यदि आपको जिंदगी में सफल होना है तो आपको लोगों के बारे में अच्छा सोचना होगा। जब तक आप लोगों के बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे आप सफल नहीं हो सकते। वो कहते हैं ना, यदि आपको बहुत बड़ा बनना है तो आपको बहुत सारे लोगों को लेके चलना होगा। इसीलिए आपको सफल होने के लिए लोगों की भलाई के बारे में सोचना होगा, लोगों के प्रति अच्छे सकारात्मक विचार रखने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है काम में जुटने की आदत डाले। बहुत सारे लोग बहाना बनाते हैं, वे कामचोर होते हैं, वे आलसी होते हैं। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं दोस्तों। पहला, एक जो बहुत ही काम करने वाले होते हैं, ठीक है, वे सफल व्यक्ति होते हैं क्योंकि वे ना हमेशा काम पर फोकस करते हैं। सफल लोग कर्मठ होते हैं। दूसरा, साधारण लोग होते हैं जो कि मनोरंजन पर भी ध्यान देते हैं, अपने काम पर भी ध्यान देते हैं, अपने फैमिली पर भी ध्यान देते हैं, यानी कि ये लोग ना एक बैलेंस लाइफ जीते हैं। तीसरा, सफल लोग निठल्ले होते हैं। वे लोग जो हमेशा मनोरंजन की चीजें देखते रहते हैं, हमेशा मनोरंजन के बारे में सोचते रहते हैं, वे काम के बारे में कभी नहीं सोचते, इसीलिए वे निठल्ले कहलाते हैं। तो 3 तरह के लोग इस दुनिया में होते हैं दोस्तों। आपको क्या बनना है आप सोच लीजिए। तो दोस्तों आपको हमेशा अपने काम के बारे में सोचना होगा, आप अपने काम में जुट जाइए। बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन वे अपने काम को स्टार्ट नहीं करते हैं। वे किस्मत को दोष देते रहते हैं, सही समय आने का इंतजार करते रहते हैं, जबकि सही समय आता नहीं है दोस्तों। सही समय लाना होता है। जब आप मेहनत करेंगे तभी आपको पता चलता है कि आपको क्या क्या करने हैं, आप आगे कैसे बढ़ेंगे। इस सब सारी चीजों के बारे में बिना काम के आपको पता नहीं चलने वाला है, तो आपको काम में जुड़ जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है लक्ष्य बनाइए दोस्तों। आज जितने भी इस दुनिया में सफल लोग हैं, आज जितने भी इन्वेंट हुए हैं, आज इंसान ने जितनी भी तरक्की की है दोस्तों, वह बिना लक्ष्य के नहीं हुआ है। इसीलिए आपको अपने लाइफ में लक्ष्य बनाना होगा, क्योंकि जब आप लक्ष्य बनाते हैं तब आप एक दिशा में अग्रसर होते हैं। एक पेपर में लिख लीजिए कि अगले 5 साल में आप कहां पर पहुंचना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, तब जाके उसके अनुसार आप काम करेंगे दोस्तों। और उस पेपर को हर दिन या फिर हर सप्ताह पढ़े, ताकि आपका दिमाग आपके लक्ष्य के लिए काम करवाए, उसके लिए सोचने पर मजबूर करें। बिना लक्ष्य के आदमी भटक जाता है और वह कहीं भी नहीं पहुंच पाता है। तो इसलिए आपको लक्ष्य बनाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अपनी हार को जीत में बदलिए। बहुत सारे लोग अपने लाइफ में असफल हो जाते हैं। इसका मेन कारण ये होता है कि वे अपने लाइफ में लक्ष्य नहीं बनाते हैं, वे प्लानिंग नहीं करते हैं, वे अपने काम को सीरियसली नहीं लेते हैं, इसलिए असफल हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको अपने काम करने के तरीके बदलने होंगे, लक्ष्य बदलने की जरूरत नहीं है। और यदि आपने लक्ष्य नहीं बनाया तो सबसे पहले आपको लक्ष्य बनाना होगा। और असफलता मिली तो और भी बहुत अच्छी है, क्योंकि जो आपने काम किए हैं उसमें आपने क्या क्या किए हैं, आपने कहां पर गलती किया है, वहां से सीखिए और फिर से उस काम को स्टार्ट करिए, फिर आपको सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है जब भी सोचे लीडर की तरह सोचे, क्योंकि लीडर ना हमेशा सबकी भलाई चाहता है दोस्तों। तो इसीलिए आपको ना लीडर की तरह सोचना चाहिए। जब आप एक लीडर होते हैं तब आप अपने बारे में ही नहीं, अपने आसपास के लोगों के बारे में, आप जहां तक भी पहुंचना चाहते हैं उसके बारे में सोचते हैं। कहा जाता है कि बिजनेसमैन अकेला सफल नहीं होता है, वह कईयों को लेकर सफल होता है और कईयों के परिवार को चलाता है।
तो इसी तरह आपको लीडर बनना है दोस्तों। जब आप एक लीडर बनते हैं तब आपकी सोच भी बड़ी होती है, आप में कॉन्फिडेंट भी होता है और आप में काम करने का जुनून भी होता है। तो दोस्तों ये रहा बड़ी सोच का बड़ा जादू ये बुक का रिव्यू। दोस्तों आपको इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। इस बुक का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। इस बुक से मैंने बहुत कुछ सीखा है दोस्तों। हालांकि इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन इस बुक से मुझे जो सीखने को मिली है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें सीखने को मिली है। तो दोस्तों इस बुक को आप जरूर पढ़िए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जहां भी रहो दोस्तों सीखते रहो सिखाते रहो। गुड।